नशे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब के सेवन की पुष्टि। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना जारी। मुजफ्फरपुर में बेहोश हुआ कर्मी तो खगड़िया में प्रशासन की खुली पोल। सरायकेला में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग जगहों में सड़क हादसे के कारण महिला और पुरुष जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वार। बता दें आपको कि भक्त चरण दास पर पैसे लेकर टिकट लेने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर बैनर के जरिए भक्त चरण दास पर हमला बोला गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तो भक्त चरण दास कांग्रेस बिहार प्रभारी पर बड़ा आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुपए लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। भक्त चरण दास को लेकर अब यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि भक्त चरण दास रुपए लेकर टिकट देने का काम करते हैं। तो बड़ा आरोप कांग्रेस के बिहार प्रभारी यानी भक्त चरण दास पर लगाया गया है। पोस्टर बैनर के जरिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस वक्त मैं सदाकर आश्रम के गेट के पास खड़ा हूं, जहां पर एक तरफ भक्त चरण दास जो है कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर कि किस तरह से उपचुनाव में जो विधायक का उपचुनाव है वो किस तरह से जीता जाए और किस तरह से रणनीति हो, उसके लेकर जो जितने भी विधायक दल के 3 बजे से मीटिंग होगी, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है कुछ लोग भक्त चरण दास को दलालों के महादलाल के रूप में पोस्टर और बैनर के लेकर यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि भक्त चरण दास जो हैं दलाल हैं, इनको इस्तीफा देना जरूरी है और बिल्कुल ईमानदार नहीं है। और जिस तरह से इनके ऊपर हमला किया जा रहा है, अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तस्वीर दिखाइए कि इस पर यहाँ लिखा गया है कि भक्त चरण दास दलालों के महादलाल हैं और जिनको वापस जाना चाहिए बिहार से। जिस तरह से यहाँ पे जो पोस्टर है वो बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि जो लोगों का आक्रोश है पोस्टर बैनर के जरिए दिखा रहे हैं। हम कुछ बातें करेंगे इनसे। ये बताइए कि किस तरीके से ये पोस्टर जो आप लेके आए हैं और भक्त चरण दास आज मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि दलालों के महादलाल किस रूप में क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग के जो है जमीनी नेता को, जमीनी कार्यकर्ता को स्थान न देकर बाहरी जो आता है उस टिकट पैसा के बल पर टिकट खरीद के अब जाके चुनाव लड़ता है। और इसका नतीजा जो है हम लोग जिस स्थान पर थे उसे 19 पर चले आए हैं। ये जो है इसका कारण यही है कि दलालों का दलाल और इन लोग पैसा के बल पर टिकट बेचकर इन लोग जो है चुनाव में उतारते हैं। इन लोग हम इसी के चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं। पटना के कांग्रेस प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर बैनर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि भक्त चरण दास पर रुपए देकर टिकट देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर वार किया जा रहा है, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, वो भी खुद के घर में। तो कांग्रेस में अभी कांग्रेस के खेमे में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। कांग्रेस के खेमे में कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व आर या पार के स्थिति में है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास पर बड़ा आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास पर बड़ा आरोप लगाया है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जुड़े हुए हैं। सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। और वो खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता कहने लगता है, मान लेते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता है। अरे कौन लोग हैं भाई, कहाँ के लोग हैं, हम जानते भी नहीं। हमारी पार्टी का एक आदमी उन्हें नहीं जानता है। ये पता नहीं कहाँ के लोग कैसे आके कहीं खड़े हो जाते हैं और कुछ भी चिल्लाने उलाने लगते हैं। हमें नहीं मालूम वो कौन लोग हैं, हम जानते तक नहीं उनको। पार्टी का कोई आदमी उन्हें नहीं जानता और वो कह रहे हैं हम कांग्रेस के लोग हैं। कब से हैं कांग्रेस के लोग? जरा कहिए उनसे, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं उनसे कहिए जरा कांग्रेस की सदस्यता दिखा दें। उसे सदस्यता की एक रसीद होती है ना, हर पार्टी देती है। अगर वो कांग्रेस के सदस्य हैं तो दिखा दें। एक कोई आदमी खड़ा हो जा रहा है, भाजपा के लोग कभी किसी को भेज देते हैं, कभी जदयू के लोग कुछ लोगों को भेज देते हैं और वो लोग इस तरह का ड्रामा करते हैं। वो ड्रामा कोई कर रहा है, क्या मतलब है हम लोगों का उनसे? हेलो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है और आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस में, कांग्रेस के खेमे में कुछ अनबन चल रही है? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता है? वो जो लोग खड़े हैं, कहिए ना कांग्रेस की सदस्यता से दिखा दें। ऐसे ही कार्यकर्ता हो गए, किसी को मन आएगा वो खड़ा हो जाएगा, कुछ भी आए बात बोल के कहेगा हम कांग्रेस करता है। सब भाजपा के लोग हैं। भाजपा ऐसे गिरोह पालती है, किसी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा होता है, उनके नेताओं के खिलाफ चिल्लाते रहो। सब भाजपा के स्टेट लोग हैं। ये कोई कांग्रेस का उसमें नहीं है, एक आदमी कांग्रेसी नहीं है। कहिए हमारी सदस्यता दिखाएं वो। तो आपके कहने का मतलब है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं जो कांग्रेस के खेमे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाजपा के पेट लोग हैं, भाजपा के पैसे पर पलने वाले ये लोग सिर्फ यही काम करते हैं, घूम घूम के झूठ फैलाना। वही लोग हैं वो। बिल्कुल। तो कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं जो कांग्रेस के खेमे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास पर आरोप लगाया जा रहा है रुपए लेकर टिकट देने का। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया असित नाथ जी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भक्त चरणदास पर रुपए लेकर टिकट देने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी से हमारी बातचीत हुई। असित नाथ ने बताया कि ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और बिहार में आज तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। मतों की गिनती पूरी होने के साथ साथ चरणवार तरीके से आज और कल नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच के पदों के लिए यानी 6 पदों के लिए जो नतीजे आने वाले हैं, इसी कड़ी में गोपालगंज के भोरे प्रखंड के 17 पंचायतों में मतगणना जारी है। ऐसे में कई नए उम्मीदवारों की जीत भी दर्ज हुई है, जहां चकरवा खास पंचायत से अर्पिता देवी, कोरैया पंचायत से सुनील कुमार राय की जीत हुई है। पोस्ट पर पहुंचिए। और खगड़िया में
तीसरे चरण का मतगणना शुरू हो चुका है, लेकिन यहां ड्यूटी कर रहे मतगणना कर्मियों में काफी नाराजगी और असंतोष की भावना देखी जा रही है। बता दें कि मतगणना कर्मी ने सरकार और प्रशासन की पोल खोलते हुए ये कहा है कि खाने में जो भी सब्जी पूरी दी जा रही है वो खराब और बदबूदार है, और ऐसे में जितने भी कर्मी मतगणना में लगाए गए हैं, मतगणना के कार्य कर रहे हैं, उन कर्मियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। खाना में सब्जी गड़बड़ था। अच्छा, महक रहा था। अच्छा, ब्रेक के बाद खबरों के साथ फिर लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। DTV भारत, देश के नाम। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुपौल की। सुपौल के बीएसएस कॉलेज प्रांगण में मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से जारी है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना छातापुर प्रखंड में भी जारी है। कई सीटों पर परिणाम आने लगे हैं। बलुआ पंचायत से एक बार फिर रामजी मंडल मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वहीं ठूठी पंचायत से कोमल देवी पति मनोज राय मुखिया के रूप में निर्वाचित हुई हैं, तो भीमपुर पंचायत से एक बार फिर पंचायत समिति सदस्य के रूप में ललिता देवी निर्वाचित हुई हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से डीटीवी भारत के संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आ रही है, जहां डिप्टी मेयर के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें आपको कि उप महापौर रजनी देवी के बेटे आशीष को शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, शराब के नशे में गिरफ्तार हुआ डिप्टी मेयर का बेटा आशीष दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और डिप्टी मेयर के बेटे के साथ पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दीघा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस की इस कार्रवाई में डिप्टी मेयर का बेटा गिरफ्तार हुआ है। तस्वीरें हम आपको आशीष की दिखा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सभी गिरफ्तार आरोपितों के नाम और पते का सत्यापन कराया जा रहा है। शराब की 3 खाली बोतलें, गिलास और खाने का सामान बरामद हुआ है। तो वहीं ब्रेथ एनालाइजर जांच से शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि भी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको पटना की बता रहे हैं, जहां डिप्टी मेयर रजनी देवी के बेटे आशीष को शराब के नशे में पार्टी करने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशीष के साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है। तो 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ डिप्टी मेयर के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको पटना की बता रहे हैं, जहां डिप्टी मेयर के बेटे को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो शराब की पार्टी करने के दौरान गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस ने डिप्टी मेयर के बेटे को गिरफ्तार किया है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अपने सहयोगी धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र, डिप्टी मेयर के बेटे को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, आगे की क्या कुछ कार्रवाई में जुटी है पुलिस? जी आपको बता दूं कि दीघा थाना ने गुप्त सूचना के आधार पे दीघा कुर्जी स्थित आवास पे रेड किए। वहां पे डिप्टी मेयर के पुत्र आशीष कुमार उर्फ गोलू को समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है शराब के नशे में। जी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है धीरेन्द्र?
आशीष कुमार समेत 3 लोगों को जी चालान कर दिया गया है। जी। उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। जेल भेज दिया गया है। फिलहाल एक तरफ धीरेन्द्र, जहां सरकार ये दावा करती है, बिहार के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, तो डिप्टी मेयर का बेटा शराब के नशे में गिरफ्तार होता है। जी, आपको बता दूं कि बिहार में चोरी छुपे शराब की कारोबार चल ही रहा है। इसी के आधार पे शराब मार्केट में मिल भी रही है और लोग पी भी रहे हैं। इसी के दौरान कुछ सूचना के आधार पे मेयर के पुत्र आशीष कुमार दारू पार्टी कर रहे थे, जहां पुलिस ने रेड मारी। उसके बाद ये पार्टी कहाँ चल रही थी? दीघा पूर्वी स्थित आवास पे चल रही थी, उनके घर पर ही चल रही थी ये पार्टी। तो डिप्टी मेयर के घर पे ये पार्टी चल रही थी, शराब की पार्टी? जी, उन्हीं की आवाज पर ही चल रही थी। तो डिप्टी मेयर के आवास पर ये पार्टी चल रही थी और पुलिस ने आवास पर छापेमारी करते हुए डिप्टी मेयर के बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। तो आपको बता दें कि डिप्टी मेयर के आवास पर ये छापेमारी, ये कार्रवाई की है पुलिस ने। शराब पार्टी चल रही थी, गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी और इस गुप्त सूचना के मुताबिक पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डिप्टी मेयर का बेटा आशीष भी शामिल है। शराब के नशे में आशीष को गिरफ्तार किया है और उसी के साथ जब जांच यानी ब्रेथ एनालाइजर जांच में भी तीनों के शराब का सेवन करने की पुष्टि की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना की बता रहे हैं, जहां दीघा थाना क्षेत्र के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी मेयर के बेटे आशीष को और उसके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा से आ रही है। डीएमसीएच में शनिवार से नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो दरभंगा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं डीएमसीएच की नर्स। हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही है बेहद परेशानी, जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों को इलाज में परेशानी हो रही है। 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण नर्स हड़ताल पर बैठी है और उनका आरोप है कि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी अब तक 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डीएमसीएच की नर्स बैठी हुई हैं। डीएमसीएच में हड़ताल के कारण मरीजों और मरीज के परिजनों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने से नर्सों को वेतन नहीं मिला है और आरोप है कि प्रशासन के आश्वासन के बाद भी वेतन नहीं मिला। और मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। बच्चों को चीखने चिल्लाने पर स्थानीय नाविकों ने 3 बच्चों को किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसमें से एक का शव बरामद किया गया है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। घटना अयारपुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर गांव की है। हम ब्लॉक पर थे, यहाँ से फोन किया है कि आपका लड़का डूब गया है, तो वहाँ से आगे भागे आए। क्या को बच्चा था आपका वहाँ? ये वो बेटा था। हम गश्ती में थे तो थाना से हमें सूचना मिली कि चंदवारा घाट में कोई 3 बच्चा डूब गया है, सो वहाँ अविलंब पहुँचिए। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोग देखे काफ़ी लोग भीड़ लगा हुआ घाट के पास में। लोगों से पूछताछ किए तो लोगों ने बताया कि 10 बच्चा लगभग 4 बजे के आसपास नहाने से मतलब यहाँ आया था। 5 बच्चा ऊपर में था और 5 बच्चा नीचे नहा रहा था, जिसमें से 3 बच्चा को किसी नाविक ने बचा लिया और 2 बच्चा का पता नहीं है। और मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में के पकारी में शनिवार शाम से लापता 2 किशोरियों में से एक किशोरी का शव
पोखर से बरामद किया गया है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मनियारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की माने तो अंशु के साथ पड़ोस की एक और किशोरी आरती भी लापता थी, लेकिन उसका शव अब तक नहीं मिला है। स्थानीय लोगों की मदद से पोखर में शव खोजने का प्रयास जारी है। और कैमूर के रामगढ़ के असैदे गांव निवासी एक बीएसएफ जवान कमलेश कुमार की मौत कैंसर से हो गई। कमलेश कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव में पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। बीएसएफ जवान 169 बटालियन कमांडेंट कार्यालय में वाटर कैरियर के बाद पद पर तैनात थे और उसकी मौत लीवर कैंसर होने से उनकी मौत हुई है। बीएसएफ जवान के पार्थिव शरीर को सब इंस्पेक्टर जोसेफ भेगरा ने अंतिम सलामी दी और इस मौके पर रामगढ़ थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और नालंदा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोपी सोशल साइट पर लड़की की फोटो लगाकर प्ले बॉय की नौकरी देने का मैसेज करता था। लोगों के तैयार होते ही आरोपी ठगी का सिलसिला शुरू कर देते थे। जानकारी देते हुए सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि इनके पास पुलिस ने 30 मोबाइल सेट, 31,000 रुपए और 4 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। एसएचओ लहरी के द्वारा अपनी टीम के द्वारा वहां कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से कुल 23 मोबाइल सेट हैं, 31,000 रुपये, एटीएम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की रिकवरी हुई है। इन लोगों के मोबाइल सेट्स और पूछताछ में और जो एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं उसका निचोड़ ये है कि ये सभी साइबर ठग 9 युवकों को एक फर्जी कंपनी नेशनल स्कॉट सर्विस नामक बनाकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 9 युवकों को बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर शनिवार को जम्मू में हुई घटना के विरोध में बजरंग दल के सदस्यों ने आतंकवादी का पुतला दहन किया और उसके पहले बजरंग दल ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। बजरंग दल के संयोजक गौरव कुमार ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। पड़ोसी अपनी आदतों से बाज आए, नहीं तो उनके घरों में घुसकर हमें जवाबी हमला करना आता है। चलिए अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कांदबेड़ा दोमुहानी सड़क मार्ग स्थित डोबो फुटबॉल मैदान के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़क दुर्घटना की सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम भेजा। घायल महिला की पहचान डोबो निवासी आरती सहीस के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है और सूचना पर कपाली ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया गया। और सरायकेला के जिला अंतर्गत कांडवा थाना क्षेत्र के गीदी बेड़ा टोल के पास 2 हाईवा के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कांडवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल हाईवा चालक को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया। चलिए और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।